Hello everyone, welcome to GateHub. In this video we will discuss about geotechnical engineering. ये जो हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है ये गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, गेट में तो यहाँ तक कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका वेटेज क्या है। ठीक है, क्योंकि वेटेज ही डिसाइड करेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा आपको टाइम देना है। ठीक है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को हम जनरली दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है इसमें हमारा सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। ओके, दैट इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, जनरली ये जो मेरा सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में अराउंड यहां से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑन एवरेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन में जो मेरा वेटेज है अराउंड वो पूछता है करीब हमारा 5 to 6 मार्क्स। ठीक है, तो आप अगर पूरा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को आप स्टडी करोगे तो इसका अगर ऑन एवरेज वेटेज की हम बात करते हैं तो अराउंड इसका जो वेटेज होता है गेट में वो हो जाता है अराउंड 15 मार्क्स। ठीक है, ये तो थी बात गेट के लिए। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका वेटेज कितना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईएससी प्री। ठीक है, तो ईएससी प्री में अराउंड आपको यहां से ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, अराउंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, नंबर 1। अब हम देखते हैं ईएससी प्री का ये बात था, ईएससी मेंस के बारे में। तो ईएससी मेंस में जो इसका वेटेज है वो ऑन एवरेज अराउंड 100 मार्क्स इन पेपर 2। ठीक है, जो हमारा ईएससी जो मेंस होता है पेपर 2 में नॉन स्ट्रक्चरल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब होते हैं। जैसा कि यहाँ पे करीब जो आपका पेपर 2 में 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 60 मार्क्स। ओके, तो 60 आपके यहाँ पे जो 8 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, उनमें से आप देख सकते हैं कि जियोटेक्निकल से अराउंड 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न रहने वाला है वो यहाँ पे रहेगा मेरा सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम सॉइल मैकेनिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स को जानने से पहले सबसे हम पहले देखेंगे कि सॉइल हमारा होता क्या है। ठीक है, और हमारा ये जो सॉइल मैकेनिक्स एक अलग सब्जेक्ट क्यों है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स होता है, ठीक है, जो सॉइल है हमारा वो अलग अलग, हमारा जो सॉइल है वो अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। यानी अगर ये मेरा अगर कोई भी मेरा एक सॉइल है, ठीक है, तो एक प्लेस का जो सॉइल होगा और जो दूसरे प्लेस का जो सॉइल होगा, ठीक है, आपस में इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हमारा जो सॉइल होता है वो डिपेंड करता है। सपोज दैट अगर हम एक स्टील की बात कर लेते हैं, ठीक, एक मेरा स्टील है इंडिया का, ठीक है, अगर हम Fe250 ग्रेड की बात करते हैं, और एक मेरा Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील आर फ्रॉम अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो जो प्रॉपर्टी होगी स्टील की वो सेम होगा। वैसा ही कंक्रीट की बात करेंगे तो सेम होगा। बट इन केस ऑफ सॉइल it depends from the place to place and it depends on the various parameters. Okay, later we will discuss on that parameters. First of all हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सॉइल का हमारा जो डेफिनेशन क्या होता है। तो जो हमारा सॉइल का डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में। ठीक है, कि एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल को किस फॉर्म में डिफाइन करता है। तो उनके हिसाब से जो सॉइल होता है इट इज एन ऑर्गेनिक मैटर दैट सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि हमारा सॉइल एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि प्लांट वगैरह का ग्रोथ करते हैं, जो कि उसके लाइफ के लिए सपोर्ट करता है। ये तो मेरा हो गया एग्रीकल्चरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलॉजिस्ट के
पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सॉइल का डेफिनेशन होता है वो होता है डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स ऑन अर्थ क्रस्ट व्हिच स्टोर्स एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। अगर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसी भी रॉक का, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो क्या करेगा, वहीं पे स्टोर हो जाएगा, तो इससे जो हमारा फॉर्मेशन होगा इसको बोलते हैं सॉइल, ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट मूव टू द सिविल इंजीनियरिंग। वी हैव टू स्टडी अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से जो सॉइल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज ए लूज अनकंसोलिडेटेड फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कि हमारा जो सॉइल है वो लूज एंड अनकंसोलिडेटेड हमारा मैटर होता है, ठीक है, जो कि हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स पे बनता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे आपको लेटर व्हाट इज द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा जो सॉइल है, आखिर हम सॉइल मैकेनिक्स को क्यों पढ़ते हैं और हमारा जो सॉइल हमारा है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, अगर हम ये क्या करते हैं, हम एक सॉइल ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा कोई हीप ऑफ सॉइल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। अब हम क्या करते हैं, इस सॉइल को अगर हम एक सैंपल उठा लेते हैं, ठीक है, एक सैंपल मैंने यहाँ पे उठा लिया। ओके, इसमें मैंने कुछ वाटर ऐड कर दिया। सपोज इसमें मैंने 2% बाय वेट और बाय मास मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। फिर मैं इसी सॉइल सैंपल को क्या करूंगा, लेके दूसरा सैंपल ले लूंगा और इसमें हम क्या करेंगे, 3% का वाटर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट जो सॉइल है जिसमें मैंने 2% बाय वॉल्यूम और बाय वेट मैंने वाटर ऐड किया है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो मैंने 3% जो मैंने वाटर ऐड किया हुआ है, इन दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है। नंबर 1, अगर हम क्या करते हैं, सपोज दैट अगर ये मेरा क्या है, अर्थ बेड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो आपको पता ही जो ग्राउंड लेवल है इसके जो नीचे है अगर मेरा कोई लेयर्ड सॉइल अवेलेबल है, ठीक है, तो आखिर ये भी तो सॉइल है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है। मैं डिस्कस करूंगा फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, ठीक है, फाइन सॉइल। यहाँ सपोज सैंड है, यहाँ सपोज ग्रेवल है, ठीक है, ये तो सारे सॉइल है। बट मैं अगर मैं इसकी स्टडी करूंगा तो इसका जो बिहेवियर होगा, हर बिहेवियर वो हमारा सैंड के साथ अलग होगा, और जो सैंड का जो बिहेवियर होगा वो ग्रेवल के साथ अलग होगा, ठीक है। तो हमारा सॉइल एक सिंगल पर्टिकुलर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, ये वेरियस पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर मेरा सॉइल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है उसका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा चेंज कर जाएगा। अगर मेरा जो सॉइल है अगर वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो देन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सॉइल मैकेनिक्स। ओके, तो लेट्स मूव टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल मैकेनिक्स। ओके, तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल में सबसे पहला हम यहाँ पे जो बात कर लेते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अगर मेरा कोई सॉइल है, अगर उन सॉइल के बीच में जो पार्टिकल्स, तो हमारा साइज वो पार्टिकल का अगर डिफर कर रहा है, अगर डिफरेंस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो बिहेवियर होगा दो सॉइल के बीच का, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ठीक, अगर मेरा सॉइल का अगर स्ट्रक्चर अलग होगा तो मेरा सॉइल की जो बिहेवियर है, पूरा प्रॉपर्टीज है जो भी सॉइल का, वो काफी अलग हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड मेरा बात आता है यहाँ पे जो है वो है शेप ऑफ पार्टिकल। अगर मेरा जो सॉइल है, अगर उसका जो शेप ऑफ द पार्टिकल है विच इज डिफरेंट, देन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉइल इज कंप्लीटली डिफरेंट। सपोज दैट अगर ये मेरा कोई एक सैंपल था, मैंने यहाँ से सॉइल उठाया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये पोर्शन से अगर मैं सॉइल उठा रहा हूं, तो इस पोर्शन से सपोज जो मेरा सॉइल पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल है, सपोज दैट। नंबर 1, अगर इसी ढेर से, ठीक है, इस मिट्टी के ढेर से मैंने क्या किया, यहां से मैंने सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया। यहां से सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद सपोज दैट इसका यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो काफी अलग है, ठीक है, इसमें सारे टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं,
ठीक है, राउंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी टाइप के पार्टिकल्स होंगे, तो हम देख सकते हैं कि हम सॉइल सैंपल एक ही जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि मेरा यहाँ पे जो पार्टिकल का जो साइज है उस पे सॉइल का जो हमारा बिहेवियर है वो पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा शेप ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट मेरा बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मेरा कोई भी सॉइल है, अगर मॉइस्चर कंटेंट चेंज होगा देन द प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली चेंज। फिफ्थ वन इज स्ट्रेस हिस्ट्री। स्ट्रेस हिस्ट्री इन द सेंस कि अगर हम कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के जो नीचे का जो सॉइल है उसमें कितना ज्यादा स्ट्रेस था, ठीक है। अगर पहले से बहुत ज्यादा अगर उसमें स्ट्रेस अवेलेबल था तो आप बोल सकते हैं ना कि वहां पे कंसोलिडेशन पहले हो चुका है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कंसोलिडेशन, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो स्ट्रेस जो हिस्ट्री होता है, यानी पहले कितना उसमें किसी भी सॉइल में स्ट्रेस पड़ा, ठीक है, उस पे इसका जो प्रॉपर्टी है सॉइल का वो काफी ज्यादा चेंज कर जाता है, ठीक है। तो दीज आर द 5, ठीक है, parameters or the factors affecting the soil behavior. That's why we have to study about the soil mechanics separately. Okay, so चलिए आगे हम देखते हैं हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल एंड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सब के ऊपर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, कि सॉइल का हमारा ओरिजिन कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। Soil is formed by weathering of rocks, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है मेरा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण, ठीक है। तो जो हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण जो सॉइल फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। द सॉइल टाइप इज इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। जो हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण जो सॉइल हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सॉइल। और यहाँ पे जो मेरा वेदरिंग होगा वो 2 टाइप के वेदरिंग हो सकते हैं, आइदर इट में बी ए केमिकल वेदरिंग और इट में बी अ फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिलहाल आप जान लीजिए यहाँ पे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स व्हिच सॉइल इज नोन एज द इनऑर्गेनिक सॉइल। एग्जांपल इसमें जो आ जाएंगे हमारे इनऑर्गेनिक सॉइल का वो आ जाएगा ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट, ठीक है। ये तो मेरा हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे और मेरा यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा डिकम्पोजिशन of organic matter, ठीक है। that type of soil is known as organic soil। वैसे सॉइल जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनते हैं उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉइल का मेरा यहाँ पे जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा क्ले, ओके। और हम यहाँ क्ले ना बोल के हम इसको बोलेंगे यहाँ पे पिट सॉइल, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं मक, ह्यूमस, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, ओके। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सॉइल का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। 2 टाइप के हमारे यहाँ पे हो सकते हैं सॉइल का ओरिजिन का। पहला होता है हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिसके कारण जो सॉइल फॉर्म करेंगे दैट विल बी इनऑर्गेनिक सॉइल। एग्जाम्पल ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, ओके।
नेक्स्ट है मेरा ऑर्गेनिक मैटर के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण जो मेरा सॉइल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉइल। जैसे हो गया मेरा ह्यूमस हो गया, पिट हो गया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको ईएससी में क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, गेट में यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सा पोर्शन आपके लिए गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा पोर्शन आपको यहाँ पे ईएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी पेशेंस। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मैंने आपको भी डिस्कस किया था कि दो टाइप से हमारे सॉइल के फॉर्मेशन होते हैं। पहला होता है मेरा वेदरिंग ऑफ रॉक, दूसरा होता है मेरा डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे जो मेरा पहला आ जाएगा वो आ जाएगा वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। दूसरा मेरा यहाँ पे हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो मेरा वेदरिंग के कारण जो मेरा जो सॉइल बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल, और यहाँ पे जो मेरा सॉइल बनेगा उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी कुछ देर पहले। अब चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो वेदरिंग ऑफ जो रॉक्स है वो कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था दो टाइप के हमारा वेदरिंग होगा, पहला होगा केमिकल वेदरिंग होगा, दूसरा मेरा फिजिकल वेदरिंग होगा। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। यहाँ से ईएससी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ईएससी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, आप समझ सकते हैं फिजिकल और केमिकल। ओके, तो हमारा जो फिजिकल वेदरिंग होगा, ठीक है, तो वो उसमें फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या आ जाएंगे, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो आ जाता है, तो देखिए जो फिजिकल वेदरिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, तो वो होता है मेरा यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मिनरल्स इन रॉक, in rock are mineral of rocks and soil are same। ठीक है, अगर मेरा फिजिकल वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग हो रहा है तो जो भी मेरा मिनरल होगा सॉइल का और जो मेरा सॉइल उसके कारण जो फॉर्म बनकर होंगे, दोनों का जो ये कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी मेरा मिनरल इन रॉक्स एंड सॉइल आर सेम। जब मेरा फिजिकल वेदरिंग होगा तो ये केसेस होगा, बट केमिकल वेदरिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मिनरल इज नॉट सेम, ठीक है, एज सॉइल। अगर मेरा रॉक्स का यहाँ पे मेरा वेदरिंग हो रहा है, अगर केमिकल वेदरिंग हो रहा है तो जो केमिकल वेदरिंग स्टार्टिंग में जो रॉक्स था, ठीक है, वो जो रॉक्स का वेदरिंग होने के बाद जो सॉइल बनेगा और पहले जो रॉक्स के फॉर्म में जो उसका कंपोजिशन था वो चेंज कर जाता है केमिकल वेदरिंग के कारण। अभी मैं बताऊंगा क्यों चेंज कर जाता है, जबकि मेरा फिजिकल वेदरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में अगर जो भी मेरा रॉक्स है उस रॉक्स क्या करेंगे, आपका यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग होगा, यानी वो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर वो ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद जो मेरा सॉइल बनेगा, ठीक है, उस सॉइल का जो कंपोजिशन होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो पहले रॉक्स के फॉर्म में जो होते हैं वही होगा। ओके, मिनरल्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो फिजिकल वेदरिंग है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए जो पहला यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, फिजिकल वेदरिंग होता कैसे है। पहला होता है मेरा ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर मेरा जो सॉइल है, सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको यहाँ से क्लियरली मैं समझाता हूं। यहाँ तक आप जितना मैंने लिखा हो उतना तक आप नोट कर सकते हो। ओके, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फिजिकल वेदरिंग होता है तो जो रॉक्स का मेरा जो मिनरल का प्रॉपर्टी होगा रॉक्स का, सॉइल बनने के बाद भी वो प्रॉपर्टी क्या होगा, रिमेन सेम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल वेदरिंग में होता क्या है, मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, अगर ये मेरा कोई एक रॉक्स है, तो ये जो रॉक्स का जो मेरा ये जो रॉक का जो अपर सरफेस है वो क्या है कि ओपन है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। ये जो अपर वाला जो पोर्शन है, इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ,
ये अपर पोर्शन पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में काफी गर्मी हो जाती है, काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कभी गर्मी के टाइम पे सपोज अपर लेयर का टेम्परेचर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर ठंडे के दिनों में क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर कभी कभी क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सीजन के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर के वेरिएशन होने के कारण क्या होता है कि जो स्ट्रेस होगा, मेरा जो रॉक्स का जो अपर लेयर पे जो क्या होगा स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। स्ट्रेस हमारा वहां पे ये मतलब स्ट्रेस डेवलप होने के बाद स्ट्रेस क्या करेगा, उसको रिलीज करने की कोशिश करेगा। रिलीज करने की कोशिश करेगा तो क्या होता है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रॉक्स की जगह पे क्या होते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि मेरा सॉइल का वेदरिंग हो जाता है, यानी सॉइल आपस में क्या होता है, स्ट्रेस के कारण जो अपर लेयर है सॉइल का वो काफी ज्यादा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला इसमें जो आपको टॉपिक डालना है वो डालना है टेम्परेचर, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा कि इसमें से केमिकल वेदरिंग का कौन सा पार्ट है और फिजिकल वेदरिंग का कौन सा पार्ट है। सो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला टेम्परेचर, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर के कारण हमारा फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2 होगा वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, दूसरा चीज है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, ठीक है। अब सेम मैं इस सॉइल को ले लेता हूं, ठीक है। अगर मेरा जो भी रॉक्स है, अगर मैं हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूं सपोज दैट, तो वहां पे आप जान सकते हैं कि बर्फ से वो एरिया पूरा ढका हुआ है, ठीक है। तो बर्फ से ढका होने का अगर मेरा ये अगर कोई रॉक्स है, ठीक है, अगर इस रॉक में अगर छोटा सा भी अगर मेरा क्या है यहाँ पे अगर क्रैक है, ठीक है, इस क्रैक में क्या होगा, बारिश का पानी घुसेगा। ये जो पानी घुसने के कारण क्या होगा, अगर वेदर मेरा बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत लो है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आइस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या चाहेगा कि ये एक्सपेंड करे। इस एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस हो जाता है, यानी वो जो आइस बनेगा ना उसका वेजिंग एक्शन क्या करेगा, रॉक्स को तोड़ देगा, ठीक है। तो यहां से हो गया मेरा वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। थर्ड है मेरा प्लांट रूट ग्रोथ, थर्ड वन लिख लेते हैं, प्लांट रूट ग्रोथ। यानी क्या होता है ना, बहुत जगह पे आप देख सकते हैं कि रॉक्स में क्या होते हैं, पेड़ प्लांट्स हमारे वहां पे क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। प्लांट ग्रो कर जाने से क्या होता है कि अगर मेरा जो रॉक्स के अंदर अगर छोटा सा भी अगर कोई भी क्रैक होगा, ठीक है, उस क्रैक में क्या होगा कि जो रॉक्स में जो प्लांट का जो रूट्स है, ठीक है, वो अंदर इंसर्ट होने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, जो रॉक्स में जो उसका रूट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, सॉइल का वेदरिंग हो जाता है, यानी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इस सॉइल का, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन होने के कारण सॉइल क्या करते हैं, यहाँ पे जो रॉक्स है वो क्या कर देते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और हमें सॉइल मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्लांट रूट ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं चौथा एबरेशन। एबरेशन मतलब क्या होता है कि घस देना, रगड़ देना किसी के कारण। सपोज दैट अगर ये मेरा सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल में क्या कर रहे हैं, बारिश हुई, इस वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी वहां पे एबरेशन करने की कोशिश करेगा। और एबरेशन करने के बाद ठीक है क्या होता है कि अपर लेयर जो हमारा है रॉक्स का वो क्या होता है, घिस जाता है, ठीक है। उसके घिसने से क्या होता है, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोल देते हैं एबरेशन एक्शन। ओके, अब देखते हैं हमारा जो फिजिकल वेदरिंग करने से हमें ऑर्गेनिक सॉइल मिलते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये इनऑर्गेनिक सॉइल। तो अब इसमें से फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से हमारे यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, इसके लिए जो पहला आता है मेरा ग्रेवल सैंड सिल्ट, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल बनते हैं ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग। ओके, आपको याद रख लेना, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग के कारण ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट, दीज आर द सॉइल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द फिजिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द केमिकल वेदरिंग और देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग में क्या होता है। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, द मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टी और कंपोजिशन चेंज। अगर मेरा कोई पहले से रॉक्स है, अगर उसका केमिकल वेदरिंग हो रहा है, आफ्टर केमिकल वेदरिंग जो मेरा सॉइल बनेगा उसका जो मिनरोलॉजी है, ठीक है, यानी जो मिनरल का प्रॉपर्टी है और जो सॉइल बनने का प्रॉपर्टी होगा, इन दोनों के बीच में चेंज कर जाता है, जबकि मेरा फिजिकल वेदरिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई। तो चलिए इसमें जो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ना है,
और क्या होता है वो चीज देखेंगे। पहला देखिए केमिकल वेदरिंग में आ जाएगा मेरा हाइड्रेशन ऑफ द रॉक। हाइड्रेशन ऑफ रॉक्स, अगर मेरा रॉक का हाइड्रेशन होगा तो जो मेरा यहाँ पे सॉइल बनेगा, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं या केमिकल वेदरिंग, ठीक है, इस टाइप के वेदरिंग को। दूसरा यहाँ पे आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब मेरा किसी भी रॉक्स का अगर ऑक्सीडेशन और मेरा रिडक्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और है, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, ठीक है, ये जो हमारा 3 है ये हो गया मेरे केमिकल वेदरिंग के एग्जांपल हो गए, ठीक है। इनमें से आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जिससे हमारा सॉइल का फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल वो होता क्या है जिसमें हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए अच्छे से इसको देखिए, ये मेरा एक कोई माउंटेन है, ठीक है। ये जो मेरा कोई माउंटेन है तो यहाँ पे ये जो रॉक्स है, ठीक है। तो रॉक्स से तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ पे कुछ क्लाउड्स होंगे, तो इस क्लाउड के कारण यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पोर्शन में अगर बारिश हो रही है तो जिसके कारण यहाँ का जो सॉइल क्या होगा वो क्या हो जाएगा, वेदरिंग हो जाता है सॉइल का, ठीक है। ये जो पोर्शन है, सपोज इस पोर्शन से वेदरिंग क्या होता है, ये वेदरिंग हो गया, ठीक है, ड्यू टू द वाटर। यहाँ पे जो क्या हो गया, वेदरिंग हो गया। यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है ना जियोलॉजिकल साइकिल का, वही आपको प्रोसेस का ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो गया, वेदरिंग होगा। तो वेदरिंग होने के बाद ये क्या होगा, ठीक है, ये सॉइल क्या होगा कि जो वेदरिंग हो गया, टूट गया, वो इधर आ जाएगा, वो नीचे क्या होगा, स्लाइड करेगा। नीचे स्लाइड होने के बाद ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, जिसमें क्या हो जाता है, जो सॉइल फॉर्म होता है उसका हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है सॉइल। अब देखिए सॉइल कुछ दूर तक ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर से इस फॉर्म में सॉइल क्या होगा, एक जगह पे जमा होने लगेगा। ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ से वेदरिंग हुआ, आया यहाँ जमा हुआ, यहाँ वेदरिंग हुआ, जमा हुआ, यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ आया तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन। यहाँ से आने के बाद डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो सॉइल यहाँ से आया, ठीक है, जमा होते गया, जमा होते गया, जमा होते गया। उसके बाद जो यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, ये अप हीविंग हो जाएगा, इसको बोलते हैं अप हीविंग, ठीक है। यहाँ से ये जो होगा वो अप, ठीक है, यहाँ पे अप हीविंग होने के बाद फिर से ये क्या होता है, वेदरिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे बारिश हुई, बारिश होने के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद रॉक्स क्या करेगा, नीचे होगा, ये चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा रॉक्स का एक जगह से दूसरे जगह पे। और उसके बाद होने के बाद यहाँ पे ये रॉक्स क्या करेंगे, जो सॉइल मेरा बना है वो सॉइल क्या होगा, एक जगह पे डिकम्पोजिशन होने लगेगा। एक जगह डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ वो क्या होगा, सॉइल का बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अप हीविंग। अप हीविंग हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, इस जगह पे फिर से वेदरिंग होगा, फिर ये जो सॉइल है फिर इस तरीके से चलेगा। तो इसको हम बोल देते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसका जो ऑर्डर आपको इस फॉर्म में याद रखना है, पहला होगा वेदरिंग, दूसरा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर होगा डिकम्पोजिशन, फिर होगा अप हीविंग। अप हीविंग होने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, वेदरिंग में चला आएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन के बाद फिर से ये वेदरिंग होके ये आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके। तो ये मेरा एक साइकिल फॉर्म करता है, जिसको हम बोल देते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। तो हमारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी यही आपका एक जो साइकिल है वो साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है जियोलॉजिकल साइकिल का
ऑर्डर अरेंज करके दे देंगे, इसको इसके साथ, इसके उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपको दे देगा क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से सब सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा यहाँ पे कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर बात करेंगे कि सॉइल का हमारा फॉर्मेशन होने के बाद सॉइल का हम क्लासिफिकेशन, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।